हाय दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। राइट। सो आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे काम जानने आए होंगे कि क्या काम है, कैसे करके हम अपनी सोशल मीडिया का यूज करके आज के टाइम में एक अच्छी खासी इनकम क्रिएट कर सकते हैं। राइट। तो हर एक चीज को आज कवर करा जाएगा, हर एक चीज के बारे में आपको प्रॉपर तरीके से सिखाया जाएगा। बस आपने थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन करके रखें। राइट। एंड स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज के बारे में बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को स्मैश करते हुए चलेंगे। राइट। तो स्टार्टिंग में अपनी स्क्रीन शेयरिंग से करूंगा। सबसे पहले आपने एक चीज क्लियर करनी है मुझे कि क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। ठीक है। ओके। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपके सामने प्रेजेंटेशन ओपन हो चुकी है। राइट। स्टार्टिंग करूंगा अपने इंट्रोडक्शन के साथ। राइट। मेरा नाम वीरेंद्र ठाकुर है। मैं बेसिकली हिमाचल से ही बिलोंग करता हूँ। ठीक है। हिमाचली डिस्ट्रिक्ट मंडी से मैं बिलोंग करता हूँ। एंड आज जिस इंडस्ट्री से, जिस प्लेटफॉर्म से आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ, उस इंडस्ट्री में एज ए करियर वर्क कर रहा हूँ। राइट। एंड आई एम अ स्टूडेंट प्लस आई एम एंटरप्रेन्योर। अपने खुद के इंडिपेंडेंट बिजनेस भी रन कर रहा हूँ अभी के टाइम। राइट। एंड देखो, आज जिस प्लेटफॉर्म से आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ काफी ज्यादा प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म। राइट। आज काफी सारी चीजें हम प्रैक्टिकली डिस्कस करने वाले हैं। क्या चीजें रहती है, कैसी करियर चीजें रहती हैं, और क्या काम रहता है, वो भी हम स्टेप बाय स्टेप कवर करते रहेंगे। ठीक है। देखो, अगर प्रैक्टिकली बात करें, देखो हमने जन्म लिया बनने के लिए, तो हम पैदा हुए नहीं। राइट। हम पैदा हुए हैं कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए। हमारी लाइफ में हमारे कुछ सपने रहते हैं। राइट। अब देखो आपके सामने जो स्लाइड ओपन हुई है, इसमें भी एक सवाल पूछा गया है बेसिकली कि व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, डू यू हैव ड्रीम। देखो हम सभी के कुछ ना कुछ सपने रहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। हम कुछ ना कुछ अपना अचीव करना चाहते हैं। देखो दो तरीके के सपने होते हैं, एक प्रोफेशनल। राइट। एक प्रोफेशनल ड्रीम हो गया जो आप एज अ प्रोफेशनल बनना चाहते हो। जस्ट लाइक अगर आप टीचर बनना चाहते हो, अगर आप लॉयर बनना चाहते हो, अगर आप कुछ भी बनना चाहते हो, आपका प्रोफेशनल ड्रीम हो गया। राइट। एंड दूसरे टाइप के ड्रीम होते हैं कि आप उस प्रोफेशन को परस्यू करने के बाद जो पैसा आएगा उसका क्या कर। ठीक है। तो देखो प्रोफेशनल ड्रीम सबके अलग हो सकते हैं। जैसे लाइक मुझे पायलट बनना था, मुझे कुछ करना था, मुझे कुछ करना था, बहुत सारी चीजें मुझे करनी थी लाइफ के अंदर। राइट। तो वो थे मेरे प्रोफेशनल ड्रीम। राइट। अब मेरे सेकंड जो पर्सनल ड्रीम है वो कुछ और हो सकता है। राइट। वो बेसिकली कुछ कॉमन से ड्रीम्स होते हैं लोगों की। क्या वो कॉमन से ड्रीम्स होते हैं? राइट। सबसे पहले देखो एक अच्छी कार। आज के टाइम पे अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एक अच्छी कार चाहिए लाइफ के अंदर, तो आपका आंसर रहेगा यस सर, हाँ चाहिए। अभी के टाइम पे कार तो एक नीड बन चुकी है। राइट। तो एक अच्छी कार अभी के टाइम पे सभी कुछ चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। एक अच्छा घर सभी कुछ चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। पैसा आज के टाइम भगवान तो नहीं है दोस्तों, पर भगवान से कम भी नहीं है। राइट। एंड एक अच्छी खासी टाइम फ्रीडम। राइट। एक अच्छी खासी टाइम फ्रीडम हर कोई चाहता है अपनी लाइफ के अंदर कि वो भी अपनी लाइफ को खुले दिल से एंजॉय कर पाए। राइट। अब देखो ये सभी के सपने रहते हैं। अब मार्केट में जाके अगर आप किसी पर्सन से पूछोगे, किसी रैंडम इंसान से या फिर मजदूर से भी पूछोगे ना, तो शायद वो इतनी लंबी लिस्ट बता देगा कि मुझे लाइफ में ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे भी चीजें करनी है। राइट। ऐसे करके चीजें रहती हैं। बट आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों, बट 90% पीपल इन इंडिया लिविंग इन कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन। राइट। अभी के टाइम पे 90% लोग जो इंडिया के अंदर हैं, वो अभी के टाइम पे कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में जी रहे हैं। राइट। क्यों जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। अब देखो मोस्टली अभी के टाइम पे इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली के लोग ही बिलोंग करते हैं। सबसे ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली के आते हैं हम सभी, मतलब बच्चे हैं हम सभी। राइट। तो ऐसे करके चीजें रहती हैं। अब देखो मिडिल क्लास में एक चीज होती है ना, कॉम्प्रोमाइज बहुत ज्यादा हो। राइट। कॉम्प्रोमाइज किस तरीके का हो सकता है? आपके पास खाना खाने के लिए खाना हो। राइट। एंड आपके पास पहनने के लिए कपड़े हो। राइट। तो वो तो चलो एक लिमिट है। ठीक है। वो आजकल के टाइम पे सभी अरेंज कर लेते हैं जैसे तैसे। कहते हैं ना कि रात गुजारने के लिए तो एक कुत्ता भी अपने अपने सर के ऊपर के लिए एक छत ढूंढ लेता है। राइट। तो इस चीज की हम बात नहीं कर रहे। कॉम्प्रोमाइज इन द सेंस, कॉम्प्रोमाइज इन द सेंस जब आप सरकारी बसों में हम लोग धक्के खा रहे होते हैं। राइट। सरकारी बसों में जब हम घूम रहे होते हैं तो किसी को पसंद नहीं है एक दूसरे की बंगले सूंघना। ठीक है। एक दूसरे के ऊपर धक्का लगना, या फिर एक दूसरे को ऐसे धक्का देके आगे खुद के लिए जगह बनाना किसी को भी नहीं पसंद। राइट। बट एक चीज होती है ना दोस्तों, अभी के टाइम पे हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं। ठीक है। कुछ इस तरीके का कॉम्प्रोमाइज दिख रहा है।
जब मेरे सामने ये स्लाइड ओपन हुई थी तो मेरे माइंड में चीजें क्लियर हुई थी यार कि अभी के टाइम पे कंडीशन कितनी ज्यादा खराब है, राइट। एक बाइक है, एक बाइक में कितने सारे लोग चढ़े हुए हैं, एक दो तीन चार, राइट। इनको जरूरत एक कार की है, ठीक है, बट अभी के टाइम पे एक बाइक में जा, राइट। ये भी कॉम्प्रोमाइज होता है, हो सकता है ऐसा कॉम्प्रोमाइज आपकी लाइफ ना हो, बट एक चीज होती है ना दोस्तों, रिलेट करके देखेंगे आप लोग, मान चलते हैं आप कोई सी भी आपके अराउंड में मार्केट होगी, आप वहां जाते हो एंड आपकी जेब में 1000 रुपए दिए आपके घर वालों, राइट, तो आपको चलते चलते 900 रुपए की शर्ट पसंद आ जाए, राइट। एंड अब आप लोग बताओ दोस्तों, उस 900 रुपए की शर्ट को खरीदने से पहले 1000 बार सोचोगे, आप तो नहीं सोचोगे। 1000 बार सोचोगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है जो 1000 रुपए की जो शर्ट है, जो 1000 रुपए मेरी जेब में है, सॉरी, है ना, उस 1000 रुपए से मुझे अपने घर को भी वापस जाना है, उसमें भी मुझे किराया देखना है, ठीक है। एंड उसके बाद मेरा खाने पीने का खर्चा भी तो मैनेज करना है मुझको, राइट। एंड बहुत सारी चीजें और भी मैनेज करनी है। एंड उस वजह से हम क्या कर देते हैं, उस प्लान को ड्रॉप कर देते हैं, राइट। एंड उसके बाद बोलते हैं कभी और बार देखेंगे, और शायद वो दूसरी बारी कभी आती भी नहीं, राइट। तो यही एक वजह रहती है दोस्तों, अभी के टाइम पे इंडिया में 90% लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, अपने सपनों के साथ, अपनी हर एक चीज के साथ, जो उन्होंने कभी सपना लिया होता है कि अपनी एक ऐसी लाइफ चाहिए, राइट। अब इस चीज का रीजन क्या है दोस्तों, इस चीज को ध्यान से समझ, ठीक है। उस चीज का रीजन है ये, राइट। अब ये है बेसिकली ईएसबीआई क्वाड्रेंट, राइट। देखो पूरी दुनिया के अंदर ना सिर्फ चार ही एथिकल तरीके हैं जहां से आप पैसा कमा सकते हो। ई एम्प्लॉय, एस सेल्फ एम्प्लॉय, बी बिजनेस ओनर, एंड आई इन्वेस्ट, राइट। चार कैटेगरी के लोग ही एथिकली आज के टाइम में पैसा कमा रहे हैं इस दुनिया के अंदर, ठीक है। अब ये चीजें काम कैसे करते हैं फटाफट से मैं आपको चीजें बताऊंगा, ठीक है। मैं सेकंड यहाँ से आता हूँ। ओके, तो दोस्तों आपके सामने मैंने स्क्रीन शेयर कर लिया अपनी, राइट। फटाफट से मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से अभी के टाइम पे हम अपनी अपनी लाइफ के अंदर कॉम्प्रोमाइज करें, राइट। अब देखो आपके सामने मैंने ओपन किया है ये, ठीक है। एंड फटाफट से कुछ चीजें बताने लग रहा हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अभी के टाइम पे अगर आपको पैसा कमाना है ना इस दुनिया के अंदर, 21st सेंचुरी के अंदर अगर आपको पैसा कमाना है, तो सिर्फ हमारे पास क्या है, सिर्फ चार ही तरीके हैं। क्या वो चार तरीके हैं? या तो आप एम्प्लॉय बन जाएंगे, या तो हम सेल्फ एम्प्लॉय बन जाएंगे, राइट, या तो हम बिजनेस ओनर बन सकते हैं, ठीक है, या तो हम इन्वेस्टर बन जाएंगे, राइट। अब इस चीज को ध्यान से समझना कैसे करके चीजें रहती है, राइट। एम्प्लॉय की बात करें, देखो अभी के टाइम में ना इंडिया के अंदर 90% जो घर के लोग हैं वो क्या कहते हैं कि पढ़ो लिखो जॉब करो, पढ़ो लिखो जॉब करो, पढ़ो लिखो जॉब करो। हमारे मम्मी पापा जब हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, राइट, बहुत सारे लोग यहाँ पे मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, राइट। अब हमारे मम्मी पापा जब बात करते हैं तो उनका मेन मोटिव क्या रहता है कि पढ़ो लिखो जॉब करो, राइट। 90% जो अभी के टाइम पे इंडिया में पेरेंट्स है उनका मेन मोटिव रहता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के जॉब करेगा, राइट। यही चीज, यही माइंडसेट रहता है, ठीक है। एंड पूरी दुनिया के अंदर ना सिर्फ चार कैटेगरी की मैंने चीजें बताई कि जहां से आप पैसा कमा सकते हो। सबसे पहले तो एम्प्लॉय, एम्प्लॉय क्या करता है, अब आप कहीं पे भी जॉब करोगे, जॉब में टाइम तो देना पड़ेगा, ठीक है, टाइम दोगे उसके बदले आपको क्या आएगा, पैसा आएगा, राइट। वही पैसा जिससे आप अपनी लाइफ जीने वाले हो, जिससे आप वो काम करने वाले हो, मेहनत करने वाले हो, ठीक है। एक सेकेंड, ये एम्प्लॉय, ठीक है। 90% लोग अभी के टाइम पे ये चीजें कर रहे हैं, थोड़ा सा मैंने क्लियर कर दिया आपको, ठीक है। एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो आप यहाँ पे टाइम देते हो, टाइम के बदले आपको पैसा आता है, ठीक है। अब सेकंड कैटेगरी के लोग कौन आते हैं? सेकंड कैटेगरी के लोग आते हैं सेल्फ एम्प्लॉय, राइट। अब सेल्फ एम्प्लॉय कौन होते हैं? इनका भी सेम कॉन्सेप्ट रहता है, टाइम इज इक्वल टू मनी, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉय इन द सेंस जिन्होंने खुद के लिए कुछ रोजगार किया होता है, जस्ट लाइक आप मान के चलते हैं, अगर सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली अपने आसपास एक छोटी सी दुकान खोल दो, ठीक है। वो है खुद के लिए खुद से ही रोजगार क्रिएट करना, उसको कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉय, राइट। एंड फिर आता है बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर क्या करता है? बिजनेस ओनर का नेटवर्क उनके लिए काम करता है, राइट। नेटवर्क उनको पैसा ला के देता है, समझ रहे हो मेरी बात को, राइट। तो ऐसे करके चीजें रहती हैं बिजनेस ओनरशिप के अंदर, राइट। एंड इन्वेस्टर, इन्वेस्टर क्या करता है? मनी इज इक्वल टू मनी, आपका पैसा आपको पैसा ला के दे, ठीक है। अब आप इन चारों कैटेगरी में आ कैसे सकते हैं, राइट। एम्प्लॉय कैटेगरी में कैसे आ सकते हो आप?
अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से आप कोई टेस्ट क्रैक करो, राइट। उसके बाद आप सेल्फ एम्प्लॉय सॉरी एम्प्लॉय कैटेगरी में आ जाओगे। सेल्फ एम्प्लॉय में कैसे आओगे? सेल्फ एम्प्लॉय में आप क्या कर सकते हो, अपने लिए कोई शॉप खोल सकते हो, किराने की शॉप खोलो, या फिर कोई सा भी साइड बाय साइड कोई चीज छोटा मोटा स्टार्ट कर सकते हो, जहां पे आपकी खुद की प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, राइट। तो वो आप सेल्फ कैटेगरी में आ जाओगे, सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आ जाओगे, राइट। एंड अगर बिजनेस कैटेगरी में आना है तो सबसे पहले तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद आप एक कंपनी चला सकते हो, कंपनी को ओन कर सकते हो, कंपनी के बाद आप उसको रन करते करते आप ना एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हो, जहां से आपको पैसा आएगा, राइट। एंड इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के लिए क्या कर सकते हो आप? इन्वेस्टर के लिए आपको पैसा चाहिए बहुत ज्यादा, मनी आपको पैसा ला के देगा, पैसा आपको पैसा ला के देगा। आप क्या कर सकते हो, अपना सारा पैसा, बहुत सारा करोड़ों के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, कहाँ पे? स्कूल में, यूनिवर्सिटी बना सकते हो, हॉस्पिटल्स बना सकते हो, जहां पे आपका पैसा आपको पैसा ला के देगा, राइट। अब देखो, ये चार यही तरीके हैं अभी के टाइम पे, जहां से आप अभी के टाइम पे एथिकली पैसा कमा सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों, 90% लोग पूरी दुनिया के अंदर अभी के टाइम पे जॉब को प्रेफर करते हैं, राइट। एंड सिर्फ 10%, एंड सिर्फ 10, एंड सिर्फ अभी के टाइम पे 10% ही लोग अभी के टाइम पे ये बिजनेस कर रहे हैं, राइट। सोच के देखो, ठीक है, 10% लोग ही अभी के टाइम पे बिजनेस कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। अब जब मुझे एक और डेटा क्लियर हुआ दोस्तों, तो मैं मतलब बहुत ज्यादा हैरान रह गया, राइट। अब ये जो कैटेगरी है ना, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, राइट, ये 90% है पूरी दुनिया के अंदर, बट इनके पास पूरी दुनिया का सिर्फ 10% वेल्थ है। इनके पास पूरी दुनिया का सिर्फ 10% वेल्थ है, ठीक है। 10% पैसा इनके पास पूरी दुनिया का अभी के टाइम पे, राइट। 10% पैसे अभी के टाइम पे इनके अंदर इनके पास है, पर है ये 90%, राइट। अब ये जो बिजनेस और इन्वेस्टर कैटेगरी के लोग हैं, सिर्फ 10% है पूरी दुनिया के अंदर, बट अभी के टाइम पे इनके पास पूरी दुनिया का 90% पैसा है। 90% पैसा इनके पास है, इनके पास। सोच के देखो दोस्तों, राइट। जब मुझे ये चीज पता लगी ना दोस्तों, तो मैं बहुत ज्यादा हैरान रह गया था, ठीक है। अभी के टाइम की कंडीशन क्या है दोस्त, ठीक है। देखो, एम्प्लॉय हर कोई बनना चाहता है अभी के टाइम पे, राइट। अब एम्प्लॉय, कुछ टाइम पहले सुना होगा आपने, हमारे जो दादा परदादा होते थे उस टाइम पे उनको पकड़ पकड़ के ले जाते हैं घर से कि चलो जॉब करनी है, जॉब करनी है। बट अभी के टाइम पे कंडीशन कुछ और है, ठीक है। कैसे है, ध्यान से समझना, ठीक है। कंडीशन कुछ ऐसी है, मान चलते हैं ये एक तालाब है, तालाब में मछलियां बहुत कम है, बट मछुआरे बहुत ज्यादा। ये भी मछुआरा, ये भी मछुआरा, ऐसे करके मछुआरे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। ऐसे करके मछुआरे बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अब किसी टॉप 1% को अभी के टाइम पे जॉब लग रही है, ठीक है। किसी एक, मतलब जो बहुत ज्यादा लकी होगा, जो बहुत ज्यादा मेहनती होगा, उसी के हाथ में आज के टाइम में जॉब लग रही है, राइट। एंड जॉब का ये हो गया। अब बिजनेस कैटेगरी की बात करें तो बिजनेस में देखो पैसा तो बहुत है, ठीक है। तालाब बहुत बड़ा है, मछलियां बहुत ज्यादा है, ठीक है। मछलियां बहुत ज्यादा है, पर मछुआरे बहुत कम। इक्के दुक्के मछुआरे होते हैं जो अभी के टाइम पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, राइट। तो ये क्या चीज हुई दोस्तों, अब इस चीज को ध्यान से समझो। अभी के टाइम पे मोस्टली जो लोग हैं इंडिया में, अभी एम्प्लॉयमेंट को ही प्रेफर करते हैं, जॉब को ही प्रेफर करते हैं, राइट। और जॉब कौन सी? कोई सरकारी सी जॉब लग जाए, ठीक है। सरकारी जॉब एक ऐसी चीज है जो मोस्टली अभी के टाइम पे यूथ का सपना रहता है, जॉब। जॉब करना, वो भी कौन सी? सरकारी जॉब, ठीक है। अब दोस्तों, ये वाला काम कर, अब दोस्तों कुछ फटाफट से मैं आपको चीजें दिखाऊंगा, वहां से आपको काफी कुछ क्लियर होगा दोस्तों, ठीक है। एक सेकेंड। ओके। अब दोस्तों मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा ना, हमने हमारा मोस्टली मोटिव क्या रहता है कि हमने पढ़ लिख के जॉब करनी, बट जॉब की आज के टाइम में कंडीशन क्या हो रखी है कि जॉब क्या आज के टाइम पे तो मिल ही नहीं रही है दोस्तों, है ना। कहीं मिल रही है अभी के टाइम पे, ठीक है। ये कुछ फोटो कटिंग्स थी दोस्तों, जब मैंने इन चीजों को देखा तो शायद मेरे सामने पूरी जॉब का सिनारियो क्लियर हो गया था। चपरासी बनने के लिए पीएचडी एम फिल डिग्री धारक ने लाइन लगाई। सोच के देखो, चपरासी प्यून बनने के लिए दोस्तों, राइट, जहाँ पे 5वीं पास भी लग जाता है, वहां पे एम फिल पीएचडी किए हुए लोग वहां पे लाइन में खड़े हो रहे हैं, राइट। युवाओं की जिंदगी में बेरोजगारी का बम, 2 करोड़ 70 लाख लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं अभी के टाइम पे इंडिया के अंदर। इंडिया में अभी सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन पाई जाती है, और सबसे ज्यादा यूथ पावर अभी इंडिया के पास है। सोच के देखो, उसमें से आधे से ज्यादा लोग अभी के टाइम पे बेरोजगारी में फैल रहे हैं, क्यों? जो जॉब के ऊपर भरोसे बैठे हुए, राइट। 2017 में घटे बेरोजगारी, सॉरी, घटे थे बेरोजगारी में आत्महत्या करने वाले, लेकिन फिर बढ़ते गए, राइट। अब यहाँ देखो बेरोजगारी की
वजह से लोग डेथ रेशो कितना ज्यादा बढ़ चुका है आपके सामने क्लियर है, राइट। यहाँ पे 2016 में 9%, फिर 23%, फिर 8%, 147, राइट। 2020 में 45% तक बढ़ चुका है, सोच के देखो, राइट। एंड यहाँ पे देखो नई नौकरियां मिल नहीं रही, पुरानी से भी हाथ धो रहे हैं लोग, राइट। अब ये चीजें हो रही है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। क्या हो रहा है, एआई सिस्टम आ रहा है, धीरे धीरे मशीनरीज लोगों को रिप्लेस करती जा रही है, जिस वजह से पुराने लोग भी अपनी जॉब क्विट करते जा रहे हैं, उनके हाथों से वो जॉब छूटती जा रही है। सोच के देखो, राइट, ऐसे करके चीजें चल रही है। 5 साल बाद देश के 7 प्रमुख सेक्टर में 3.64 लोग हुए बेरोजगार, सोच के देखो, राइट। 3.64 लोग दोस्तों, मजाक नहीं है, ठीक है। अभी भी हमने क्या होती है, जॉब की रट लगाई होती है, जॉब की रट लगाई होती है, जॉब की रट लगाई होती है कि चलो कंपटीशन बहुत ज्यादा, पर कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में उम्मीद रहती है, ठीक है दोस्तों। अब उस उम्मीद के ऊपर पानी तब फिरा जब मैंने ये स्लाइड की। देखो बेसिकली ये है एक इकोनॉमिक्स चार्ट, राइट। इसमें क्या किया, यहाँ पे कुछ ईयर्स दिए गए एंड यहाँ पे आपको एक्सपेंस दिए गए, राइट। कैसे साल बढ़ते गए वैसे वैसे महंगाई बढ़ती गई, इस चीज को ध्यान से समझना, राइट। साल था 1920 का, 1920 में पता है आपको, दादा परदादा का टाइम था, 1 रुपए से भी घर इजली चल पड़ता था, ठीक है। 1940 आया, 10 रुपए की जरूरत पड़ने लगी, 1960 में 100 रुपए की जरूरत पड़ने लगी, 1980 आते आते 1,000 की जरूरत पड़ने लगी, 2000 आते आते 10,000 की जरूरत पड़ने लगी, 2020 में आते आते अगर आपको अपने घर वालों की एक अच्छी लाइफ देनी है, अगर फैमिली को अपने ड्रीम फुलफिल करने हैं, तो आपको कम से कम 1 लाख रुपए की जरूरत तो पड़नी पड़नी थी 2020 के अंदर, राइट। अभी के टाइम पे 2024 रन हो रहा है, चलो ना ना करते हो, अभी के टाइम पे अगर आपकी इनकम 1 लाख नहीं भी है, तब भी अगर आप 60 से 70 हजार रुपए कमा रहे हो, ठीक है, तो भी अभी के टाइम पे आपका चल सकता है, इजीली चल सकता है, मैं तो ये मानता हूँ, राइट। अभी भी आपको लाखों रुपए की जरूरत नहीं है अगर आपको अच्छे से अपनी लाइफ को सेटिस्फाई वे में ले जाए, राइट। बट अभी 2024 रन हो रहा है दोस्तों, ठीक है। अब आपके सामने चीजें हैं, अभी के टाइम पे आपके सामने अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा कम है, गवर्नमेंट सेक्टर में का मतलब जॉब्स बहुत ज्यादा कम है, राइट। वैसे करके चीजें चल रही है, राइट। अभी के टाइम पे 2024 में कम से कम 60-70 हजार रुपए की जरूरत तो होती होगी फैमिली को रन करने के लिए, राइट। इतना तो लग ही जाता है, खाने पीने का खर्चा रख लो, बच्चों की फीस रख लो, कोई भी चीजें मिक्स करके इतना तो लग ही जाता है, ठीक है। अगर एक क्वालिटी वाली लाइफ देनी है घर वालों को। बट अभी के टाइम पे 2024 रन हो रहा है, अब 2024 आएगा तो 25 भी आएगा, 26 भी आएगा, 27 भी आएगा, तो साल बढ़ते जाएगा, मतलब बेरोजगारी महंगाई भी बढ़ती जाएगी। हर साल 10% के हिसाब से महंगाई बढ़ती है, सोच के देखो दोस्तों, राइट। महंगाई बढ़ती जाएगी और आते आते 2040 आ जाएगा। अब 2040 में आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, एक फैमिली को रन करने के लिए कितने रुपए की नीड पड़ने वाली है? तो जब मुझसे ये सवाल पूछा गया तो मेरे दिमाग में चला कम से कम 6 से 7 लाख रुपए महीने का तो लगने ही वाला है। क्यों? क्योंकि मैं काफी ज्यादा प्रैक्टिकल था लाइफ के अंदर। मुझे पता था जो अभी सिलेंडर कुछ टाइम पहले 500 रुपए का मिलता था, अब 1000 रुपए का मिल रहा है। जो पानी की बोतल अभी आपको 20 रुपए की मिल रही है, वो हो सकता है कल दिन को 200 रुपए की मिले, राइट। एंड जो खाने की प्लेट आपको 100 रुपए की मिली है, क्या पता कल को 1000 रुपए के भी मिल सकते हैं, राइट। 2040 में ना ना करते हुए 3 से 4 लाख रुपए महीने का चाहिए ही चाहिए, वरना आप जिंदगी जी नहीं रहे हो, आप काट रहे हो। और वही चीज, सेम चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप जिंदगी जीने आए हो या फिर काटना है? ऐसा तो नहीं है ना कि एक बार पैसा कमा लेना है, फिर मर जाना है, फिर भगवान से बढ़िया से आपने सांठ गांठ कर रखी है, फिर से पैदा होना है, फिर से आप पैसा जो आपने कमाया था उसको फिर एंजॉय करना है, ऐसा तो कुछ नहीं होना है। जिंदगी एक बार जीनी है, जीना एक बार है, मरना एक बार है, राइट। अब मेरे ना एक दोस्त कहा करते थे कि जिंदगी आइसक्रीम की तरह होती है, अगर खाओगे तब भी खत्म है, अगर नहीं खाओगे तब भी खत्म, अगर जी ली तब भी मरना ही है, अगर नहीं जी तब भी एक दिन मरना ही है, राइट। तो एक चीज क्लियर करो दोस्तों, आपको जीना है या फिर काटनी है लाइफ, राइट। तो आपका आंसर रहेगा यार, बहुत सारे लोगों का रहेगा सर जीनी है लाइफ, तो जीनी है, राइट। तो जियोगे कैसे? एक अच्छी कार जब आपके पास होगी, आपकी जब शौक पूरी होंगी, जब आपका एक अच्छा सा घर होगा आपके पास, पैसा आपके पास बहुत ज्यादा होगा, राइट। एंड एक अच्छी टाइम फ्रीडम आपके पास होगी, जिंदगी जीने का टाइम आपके पास होगा, राइट। अब अभी के टाइम पे क्या लगता है दोस्तों, कोई एक ऐसी जॉब है जो महीने का आपको 6 से 7 लाख रुपए देने के लिए राजी है, आने वाले टाइम में भी, आने वाले फ्यूचर के अंदर ही? आपका आंसर रहेगा सर बहुत मुश्किल है, राइट। अभी के टाइम पे तो आने वाले टाइम में कंपटीशन बहुत ज्यादा ग्रो होने वाला है, जो शायद अभी के टाइम पे 60-70 हजार कमा रहा है, हो सकता है कल दिन को गिर के 20-30 हजार रुपए कमाए। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी, राइट। तो ऐसे करके चीजें चलेंगी। और 30-40 हजार में आने वाले 10 सालों में दोस्तों कुछ भी नहीं होने वाला, ये रियलिटी है, सोच कर देखो, राइट। अभी के टाइम 21st सेंचुरी चल रही है दोस्तों, यहाँ पे शौक पूरे करने हैं तो कुछ हटके करना पड़ेगा, राइट। तो मैं कहा था दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ में अपने सपने पूरे करने हैं ना, तो एक अच्छी कार आ जाएगी क्या जॉब से? मान चलते हैं आप 30 हजार रुपये महीना भी कमा रहे हो, तो एक अच्छी ड्रीम कार ले सकते हो क्या? उसमें आपको अपने जेब के खर्चे भी देखना है, अपने घर वालों के खर्चे भी देखना है, अपने बीवी बच्चों को भी पालना है, हर एक चीज देखनी है। तो ड्रीम कार तो ड्रीम जैसा रहता है, राइट। एक ड्रीम घर सभी लेना चाहते हैं, पर एक ड्रीम घर आ जाएगा क्या 30-35 हजार की जॉब के अंदर? बहुत मुश्किल है। पैसा बहुत है,
पैसा है तो है पर बहुत नहीं है, राइट। आपको जेब के मतलब तंग देख देख के आपको चीजें करनी पड़ेंगी, हर एक चीज के लिए सोचना पड़ेगा 1000 बार, 100 150 50 रुपए खर्चने के लिए आपको 1000 बार सोचना पड़ेगा, राइट। टाइम फ्रीडम है, देखो एक जॉब ना आपका टाइम खरीद लेती है आपके पास। अब पैसा तो होगा होगा डेफिनेटली होगा, कहीं से भी कमा लोगे, बट आपके पास टाइम फ्रीडम, सोच के देखो, राइट। तो ये चीजें रहती। अब एक चीज बताना दोस्तों, अभी के टाइम 21st सेंचुरी रन हो, करेक्ट है, ठीक है। अभी के टाइम पे एक अच्छी कार किसके पास है? एक अच्छी कार किसके पास है? एक बिजनेस ओनर के पास, राइट। एक अच्छा घर किसके पास? एक अच्छा घर है बिजनेस ओनर के पास। एक अच्छा पैसा किसके पास है? पैसा किसके पास बहुत है? वो है बिजनेस ओनर के पास। टाइम फ्रीडम किसके पास सबसे ज्यादा है? वो है बिजनेस ओनर के पास, राइट। तो जब मुझे एक चीज क्लियर हो गई यार, सब कुछ तो बिजनेस ओनर के पास ही है, तो 21st सेंचुरी में जहाँ पे महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ने वाली है, तो आने वाले टाइम में हमें क्या करना चाहिए? तो मेरा सिंपली दिमाग से आंसर आया कि हमें बिजनेस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिजनेस में ही फायदा है, राइट। तो बिजनेस देखो, जब हम मिडिल क्लास फैमिली में बिजनेस की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो एक चीज ही क्लियर होती है यार कि बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है, राइट। तो उस वजह से हम ड्रॉप कर लेते हैं प्लान। बट एक चीज समझो दोस्तों, डू यू हैव एनी ऑप्शन टू अचीव योर ड्रीम्स? क्या आपके पास कोई ऑप्शन है इसके अलावा जहां से आप अपने सपने पूरे कर सकते हो, जहां पे आप जिंदगी जी सकते हो, जिंदगी का स्वाद ले सकते हो? तो मेरा आंसर था सीधा सा नो, राइट। मेरा आंसर था नो, ठीक है। तो अगर आप भी बिजनेस करना चाहते हो, तो दोस्तों अगर आपके सामने एक ऑफर रखा जाए कि कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, आपको एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी से मिलाया जाए जहां पे आपके लाखों रुपए नहीं लग रहे, जो आपके लाखों रुपए इन्वेस्ट होने थे वो ऑलरेडी लगा रखे हैं कंपनी ने, आपको कुछ नहीं करना, जस्ट एक साथ बिजनेस करके इसको ग्रो करना है, यहाँ पे आपके लाखों रुपए नहीं लगने वाले, तो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? आप बोलोगे सर बहुत अच्छा रहेगा, तो वेलकम है दोस्तों आपका $1 बिलियन इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, राइट। अभी के टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट फाइनेंस इंडस्ट्री में से एक है अभी के टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। 2025 के अंदर फिक्की की रिपोर्ट है कि डायरेक्ट सेलिंग 645 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बनने जा रही है। सोच के देखो, 645 खरब की इंडस्ट्री बनने जा रही है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, राइट। ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है, कैसे है, इसके बारे में आपको पता चलेगा, राइट। डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री है बेसिकली जो मार्केट करती है चीजों को, ठीक है। अब इसके बारे में बहुत बड़ी इंडस्ट्री, नॉलेज लेनी पड़ी है आपको गूगल में। बट एक चीज बताता हूँ दोस्तों, इसी इंडस्ट्री के अंदर जिस एजेंसी के साथ आज के टाइम हम डील करते हैं उसका नाम है फॉरेन प्रोडक्ट्स, राइट। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी सुना होगा, ठीक है। नहीं सुना वैलेंट गुड, जितना सुना है ध्यान से सुनो, आज आपको नॉलेज मिलने वाला है इसके बारे में, ठीक है। फॉरेन लिविंग प्रोडक्ट एक मल्टीनेशनल एमएनसी है जो आज के टाइम में 160+ कंट्रीज में ऑपरेट होती है, ठीक है। आज के टाइम पे बहुत बड़े लेवल पे काम करिए, एंड प्रोडक्ट्स नाम से बहुत सारे लोगों को ये चीज होती है कि यार बेचना बेचना तो नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट्स तो नहीं बेचने पड़ेंगे, राइट। पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, बेचने बेचने का काम नहीं है। अंबानी बहुत बड़े बिजनेस ओनर है, क्या उन्होंने अपनी सिम आपके घर घर जाके बेची? आपके घर के बाहर आया था क्या अंबानी जी की भैया हमारी सिम है ले लो, जियो की सिम? नहीं आया था ना, वो बिजनेस कर रहा है एक्चुअल मायने में। सेल्समैन और बिजनेस ओनर के बीच में फर्क होता है, राइट। तो इस चीज को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। बैकग्राउंड के बारे में बात करें कंपनी का थोड़ा सा, डी में 1978 के अंदर स्टार्ट हुई, 2024 के अंदर अभी के टाइम पे इसको 40 साल कंप्लीट हो चुके हैं लगातार ग्रोथ करते हुए, सोच के देखो, है ना। एंड 40 सालों से कंटिन्यू ग्रोथ करती जा रही है फॉर लिविंग। हेल्थ इज वेल्थ, आज के टाइम में देखो बिजनेस की बात करें तो सर्विस और प्रोडक्ट्स का ही बिजनेस होता है। आपको मार्केट में आके कोई बोलता है कि हम बिना सर्विस और प्रोडक्ट का बिजनेस करेंगे, साइडर जाना, ऐसा कोई बिजनेस चलता ही नहीं है, सबसे बड़ा फ्रॉड वो आपके साथ करने जा रहा है, राइट। तो हेल्थ इज वेल्थ, वेलनेस इंडस्ट्री के साथ आज के टाइम में फॉरएवर डील करती है, सेहत के ऊपर आज के टाइम में फॉरएवर डील करते हैं, ठीक है। सेहत का व्यापार कहाँ जाने वाला है इसको ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या चीज लिखी है जी, ग्लोबल वेलनेस इकोनॉमी, राइट। आज इंडिया के हिसाब से, इंडिया की ग्रोथ रेट के हिसाब से यहाँ पे $1 बिलियन इंडस्ट्री बनने जा रही है वेलनेस इंडस्ट्री। अभी के टाइम में 2025 के अंदर, 2024-25 के अंदर $1 बिलियन इंडस्ट्री बनने जा रही है, जिसके साथ आज के टाइम में हम फॉरएवर डील कर रही है, राइट। एंड द ग्लोबल वेलनेस इकोनॉमी, राइट। अगर ग्लोबल लेवल पे अगर इस चीज की बात करें तो अभी के टाइम पे $1 ट्रिलियन, $6.3 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बनने जा रही है फॉर लिविंग, एंड $9 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बनने जा रही है अभी के टाइम पे वेलनेस इंडस्ट्री। सोच के देखो दोस्तों, इतनी एफिशिएंट, इतनी दमदार इंडस्ट्री के साथ आप यहाँ पे आज इसके बारे में नॉलेज ले रहे हो, राइट। एंड फॉरएवर क्या है? फॉरएवर बेसिकली एक आईएनसी है जो आज के टाइम में बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है, एंड वी आर द लार्जेस्ट ग्रोअर एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ एलोवेरा एंड बिहाइंड। पूरी दुनिया के अंदर 80% जो एलोवेरा जाता है फॉरएवर का जाता है, एंड 60% जो भी हाइव के प्रोडक्ट जाते हैं वो सारे फॉरएवर के जाते हैं, ठीक है। एंड ये हमारा हेडक्वार्टर है
फॉरएवर का स्कॉट्सडेल एरिजोना यूएसए के अंदर, जहां पे जितनी भी कंट्रीज में फॉरएवर डील करती है सारा काम यहाँ से हैंडल किया जाता है। ठीक है, जहां तक भी आपकी लैंड जा रही है फॉरएवर का खुद का, इनफैक्ट ये जो लेक है ये भी फॉरएवर की खुद के, राइट। एंड वी आर ऑपरेटिंग अवर सिस्टम इन 160 प्लस कंट्रीज, राइट। अगर आप मुझसे पूछते हो 16 देशों के नाम बताओ, तो शायद मैं 16 देशों के नाम भी नहीं बता सकता, राइट। बट ये कंपनी 160 प्लस कंट्रीज में ऑपरेट हो रही है। कहाँ कहाँ ऑपरेट हो रही है? ऐसी ऐसी कंट्रीज में ऑपरेट हो रही है दोस्तों जहाँ के कानून बहुत ज्यादा सख्त है इन चीजों को लेकर, राइट। बांग्लादेश पे, सिंगापुर, डेनमार्क, बेल्जियम, ऐसी करके कंट्रीज हैं जहाँ पे आज के टाइम फॉरवर्ड डील करती है। इसराइल, इराक, कनाडा, मलेशिया, राइट। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, मलेशिया, जापान, चाइना, ऐसे करके हमारी कुछ कंट्रीज है जहाँ पे आज के टाइम फॉरवर्ड बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे कुछ इंडिया के भी रीजनल ऑफिस हैं, जस्ट लाइक ये हमारा हेड ऑफिस है मुंबई वेस्ट बांद्रा, राइट। अब सुना होगा आपने, पूरी इंडिया का सबसे महंगी जगह है मुंबई, राइट। मुंबई में सबसे महंगी जगह है वेस्ट बांद्रा, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का घर है। वहां पे फॉरएवर का खुद का ओन हेडक्वार्टर है 200 करोड़ का, जहां से पूरी इंडिया का काम कंट्रोल किया जाता है। एंड 22 रीजनल ऑफिस के साथ फॉरएवर काम कर रही है अभी के टाइम पे। एंड कुछ अहमदाबाद में है, कुछ बेंगलोर, कुछ दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी, यहाँ पे हमारे ऑफिस हैं। एंड सब जो सबसे नजदीकी पड़ता है वो पड़ता है चंडीगढ़, मोहाली जाता है, राइट। एंड ये कुछ ऑफिस हैं जिसके बारे में आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं, जस्ट लाइक एलोवेरा। आजकल के टाइम पे हम वर्ल्ड बेस्ट एलो ड्रिंक्स के ऊपर डील कर रहे हैं, राइट। एलोवेरा जेल, एलोवेरा नेक्टर, एलो पीचीज। आप इन प्रोडक्ट्स के ऊपर जब गूगल में सर्च करोगे ना, आपको पता चलेगा कि क्या ब्रांड है अभी के टाइम पे ये प्रोडक्ट्स, राइट। बेस्ट प्रोडक्ट्स के टाइम के ऊपर आज के टाइम में डील करते हैं, वी डील विद वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स। अभी के टाइम पे नंबर वन हेल्थ प्रोडक्ट्स के ऊपर आज के टाइम में फॉरएवर डील करती है, और ये मैं सीना ठोक के कहता हूँ, ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मेरी चीजें कहती हैं, ठीक है। वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी के साथ आज के टाइम में हम डील कर रहे हैं, राइट। अब इसके बारे में आपको सीखने का मौका मिलेगा, हमारी ट्रेनिंग होती है जहाँ पे आपको चीजें पता चलेगी, ठीक है। मैं ही इस चीज को अप्रूव नहीं करता, 160 प्लस कंट्रीज में जो बोल बाला है जिन सेल्स का, वो चीज इस चीज को अप्रूव करती है, राइट। ये कुछ अप्रूवल्स हमको मिले हुए पूरी दुनिया के अंदर, जस्ट लाइक एलो साइंस काउंसिल है, कॉस्टी रेटिंग, नियर टू नेचर। छोटे बच्चों के होते हैं ना, जो नवजात बच्चे होते हैं, उनकी जो खाने पीने की चीजें होती है उसमें ये सील मिली है, पाई जाती है। तो देखो ये सील हमारे प्रोडक्ट्स को मिली हुई है। क्रुएलिटी फ्री, किसी तरह की लैब टेस्टिंग नहीं होती एनिमल्स के ऊपर, हमारी लैब टेस्टिंग नहीं होती, सोच के देखो, राइट। ऐसे करके चीजें चलती हैं। एंड एट एंड बात करते हैं मार्केटिंग प्लान पर, किस तरीके से पैसा आता है, ठीक है। फटाफट से हम थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे इस मार्केटिंग प्लान को। देखो ये हमारे इनकम बोनस स्ट्रक्चर है, जहाँ पर प्रॉफिट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो देखो यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग होती है, सबसे पहले 7 से 8 डेज की आपकी ट्रेनिंग होती है, इसको आपको कंप्लीट करना होता है। और उसके बाद आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, अगर आपने उसको पास कर लिया तो आपको काम करने का मौका मिलता है, राइट। पहले आपकी ज्वाइनिंग होती है यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी के थ्रू। स्पॉन्सर आईडी कौन होती है जी? जिसने आपको इस आईडी, इस बिजनेस के बारे में बताया, ठीक है। एंड उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स के थ्रू आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। एंड एज ए प्रेफर कस्टमर आपकी यहाँ पे डीलिंग होती है, ज्वाइनिंग होती है, राइट। प्रेफर कस्टमर इन द सेंस, मतलब जहाँ जो भी आज के टाइम हम चीज यूज कर रहे हो उसके आप प्रेफर कस्टमर हो। आप कोई टूथपेस्ट यूज कर रहे हो तो आप उसके प्रेफर कस्टमर हो, साबुन यूज करते हो तो उसके आप प्रेफर कस्टमर हो। सेम यहाँ पे भी आपकी एज अ प्रेफर कस्टमर ही ज्वाइनिंग होती है। एंड उसके बाद अगर आपको यहाँ पे काम करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर अचीव करना होता है। क्यों करना होता है, कैसे करना होता है? यहाँ पे आपको बेसिकली अपनी आईडी से 2000 पॉइंट कैलकुलेट करने होते हैं। क्यों करने होते हैं, कैसे करने होते हैं? 7 डेज की ट्रेनिंग में आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी, राइट। एंड जैसे ही आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे आपकी फर्स्ट मंथ की इनकम 15 से 20 हजार रुपए रहती है। एंड 30% का डिस्काउंट एंड 35% के रेफरेंस कमीशन, राइट। राय देने का पैसा देती है फॉर एडमिन, देखो जी, राइट। हम ना जिंदगी में चाय और राय दोनों फ्री में ही मिलती है इंडिया के अंदर, मैंने बचपन से सुनता है, राइट। और बट दो तरीके के लोग होते हैं इस दुनिया में अंदर, राइट। एक जो राय देने का बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं, दूसरा जो फ्री में राय दिए जाते हैं, राइट। पहले कैटेगरी के लोग कौन होते हैं? जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, अमिताभ बच्चन, राइट। ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न तेल को प्रमोट कर रहे हैं, उनको क्या फ्री में वो चीज करनी होती है क्या? उसके बदले उनको पैसा आता है, राइट। ऐसी सेम चीज हम कटरीना कपूर देखते हैं, राइट। कटरीना कैफ देखते हैं, राइट। वो क्या करते हैं? लक्स साबुन को प्रमोट करते हैं, राइट। अब उनको उसके बदले क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है, राइट। वो तो पैसा कमा रहे हैं, बट हम लोग पैसा नहीं कमा रहे, बट उसी चीज का फॉरएवर आपको पैसा देती है। फ्री ऑफ कॉस्ट हम दूसरों के कपड़ों की तारीफ करके आ जाते हैं, वहां से कपड़ा खरीद के आ जाते हैं, बट हमें उसका कोई फायदा नहीं है, राइट। किसी होटल के फ्री में प्रमोशन कराए जा रहे हैं, बट उसके बदले हमको
पैसा नहीं मिल रहा, वो होटल वाला पैसा कमाया जा रहा है और उसी चीज का पैसा हमको देती है फॉरेन प्रोडक्ट्स, राइट। एंड यहाँ पे आप मेहनत करते हो, फर्स्ट मंथ में आपकी इनकम 15 से 20 हज़ार रुपए रहती है, आगे बढ़ते हो मेहनत करते हो तो यहाँ पे आप बनते हो सुपरवाइजर, 3 से 4 मंथ तक का टाइम लग जाता है। 25 से 35 हज़ार रुपए आपकी इनकम रहती है इस लेवल पे, है ना। एंड आगे बढ़ते हो बनते हो आप असिस्टेंट मैनेजर, 50 हज़ार से 60 हज़ार तक आपकी इनकम रहती है यहाँ पे, 7 से 8 मंथ तक का टाइम लग जाता है इस लेवल को अचीव करने में, राइट। एंड उसके बाद आप मैनेजर बनते हो सिस्टम के अंदर, मैनेजर ड्रीम लेवल कहा जाता है इस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आपके 11 तरह के इंसेंटिव्स क्लियर हो जाते हैं जो फॉरएवर आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है। 30% तक का डिस्काउंट, 80% तक का कैशबैक एंड 38% तक की रेफरेंस रहती है आपकी इस बिजनेस में। किसी को प्रमोट करोगे बिजनेस, किसी को राय दोगे बिजनेस के बारे में, तो 38% आपके अकाउंट में आएगा ही आएगा, राइट। तो ये हमारा कुछ इनकम बोनस स्ट्रक्चर जान के बहुत सारे लोगों को खुशी होती है कि भैया इतनी जल्दी यहाँ पे इतनी जल्दी ग्रो कैसे किया जा सकता है। 7 डेज की ट्रेनिंग का पार्ट बनो, आपको हर एक चीज क्लियर हो जाती है, राइट। ये है हमारी कुछ अचीवमेंट। मिस साक्षी सिंगला मैम है, चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, एज अ कॉलेज स्टूडेंट इन्होंने स्टार्ट किया था। एंड 2018 में इनका यहाँ पे चेक था 1,94,556 रुपए। ये FLP इंडिया की तरफ से इनको मैसेज आया था, आईडी इन्होंने हाइड कर रखी है, राइट। तो ऐसे करके यहाँ पे चेक्स आते हैं। मानवी ब्रेसा मैम है, एज अ कॉलेज स्टूडेंट इन्होंने भी स्टार्ट किया था, 1,96,870 रुपए का इनका चेक है 2018 के अंदर, सोच के देखो, राइट। एंड ये है मिस्टर गुरविंदर सिंह सर 9100, ये वो लाइसेंस है जो आपको 160+ कंट्रीज में अप्रूव करता है बिजनेस करने का, राइट। एंड यहाँ पे आप इनकी इनकम चेक करो, 3,82,313 रुपए थी, कब थी 2018 के अंदर, जुलाई के अंदर, राइट। ये है मिस्टर हरिंदर सिंह सर, ओ सॉरी मनप्रीत सिंह सर, 2,65,268 रुपए इनकी इनकम थी, कब 2018 के अंदर, राइट। ऐसे करके चीजें रहती हैं, ठीक है। एंड अब मैं मेन बात करता हूँ, ठीक है, अब मेन बात करते हैं कि फॉरएवर का एक और चीज मिलता है आपको, सिक्योरिटी प्लान, ठीक है। अभी के टाइम पे आप जो मर्जी वो जॉब कर लो, बट अभी के टाइम पे सिक्योरिटी किसी काम में है ही नहीं है। अगर मैं DSP बनता तो शायद मेरे बच्चे का दिन को DSP ना बने, राइट। अगर मुझे ऑन ड्यूटी कुछ हो जाता तो शायद मेरे बच्चों को वो लोग DSP ना बनाए। उनको शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसके बाद भी किस्मत की बात है, अगर बन गए तो ठीक, नहीं बने तो फिर कुछ नहीं कर सकते, राइट। वो फर्क ऐसा नहीं है। अगर मैं इस सिस्टम में मैनेजर हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरा बिजनेस सीन आउट हो जाएगा, मेरी फैमिली मेंबर में से किसी को, अगर मेरी शादी हुई तो फैमिली मेंबर में से मेरी वाइफ को, अगर नहीं हुई तो मम्मी पापा में से किसी को मेरा बिजनेस चला जाएगा। एंड उनको शुरू से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। वो अगर मान चलते हैं मैं 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, तो मेरे जो घर वाले हैं, जो मेरे मम्मी पापा, वो भी 1 लाख रुपए ही कमाएंगे, उनको जरूरत से शुरुआत करने की जरूरत नहीं होती, राइट। ये सिक्योरिटी प्लान प्रोवाइड करता है फॉर लिविंग, एंड बहुत सारे लोगों का ये भी रीजन रहता है फॉर लिविंग को कंटिन्यू करने का, राइट। एंड यहाँ पे अगर आप इनके इनके बारे में बताता हूँ थोड़ा, मिस्टर हरिंदर सिंह सर है, मेरी सीनियर है बेसिकली, राइट। इन ये इंडिया सॉरी हिमाचल आए थे शिमला, और कार एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो, राइट। एंड अगर जॉब कर रहे होते तो स्टार्टिंग से इनको मेहनत करनी होती, इनके घर वालों को मेहनत करनी होती, बट ये फॉर्मर मैनेजर थे, सीनियर मैनेजर थे, तो उस टाइम पे इनकी इनकम थी 3,64,513 रुपए, राइट। जैसे ही इनके साथ ये हादसा हुआ, वैसे ही इनका बिजनेस जो है इनर्ट हो गया, इनके भाई को मिस्टर इंद्रजीत सिंह सर, राइट। यहाँ पे आप इनकी आईडी चेक कर सकते हैं, 910049 करके इनकी आईडी है, राइट। एंड यहाँ पे आप इनकी चेक करो, 910049 करके इनकी आईडी है, ठीक है। यहाँ पे आप इनकी इनकम चेक करो तो 4,68,227 रुपए थी, कब 2018 के, सोच के देखो, राइट। एंड इनकी हाफ बॉडी को पैरालाइज है, चल फिर नहीं सकते, सोच के देखो, राइट। ये इतना एथिकल एंड इतना जेन्युइन सिक्योरिटी प्लान को प्रोवाइड करते हैं आपको फॉरेन लिविंग प्लस, राइट। एंड आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे फॉरेन लिविंग प्लस की प्रेजेंटेशन कंप्लीट होती है, ठीक है। अभी भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे होंगे यार कि बाकी तो ठीक है, यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, ठीक है। करना क्या पड़ेगा, फटाफट से मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा यहाँ पे करना क्या पड़ेगा। प्रॉपर मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। 5 मिनट की चीजें रह रही हैं बस, फिर हम क्लोज कर लेंगे इस सेशन को, ठीक है। अब सबसे पहले तुमको करना क्या है यहाँ पे, ठीक है। करना कुछ नहीं है, करना जस्ट सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करना है जी, सबसे पहले यहाँ पे, सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले सीखना, और कुछ नहीं करना, राइट। सबसे पहले तो सीखना है, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि बिना सीखे काम करना आसान रहेगा या फिर सीख के काम करना आसान रहेगा, तो आपका आंसर रहेगा सर सीख के काम आसान करना, राइट। तो सीखना क्या है, देखो फॉरएवर की मेन फिलोसफी के बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। फॉरएवर की फिलोसफी क्या है, फॉरएवर चल रही है P3 के ऊपर, राइट। ये P3 क्या है, ध्यान से समझना, राइट।
P3 क्या है जी? P1 क्या आता है? हमारा प्रोफाइल, राइट। अब हमारी जो 7 से 8 डेज की ट्रेनिंग होती है, वहां पे आपको सबसे पहले तो प्रोफाइल के बारे में क्लियर कराया जाता है। अभी जस्ट मैंने आपको ओवरव्यू दिया प्रोफाइल का कि क्या फर्क है की प्रोफाइल है, कैसे करके काम करते हैं, राइट। 7 से 1 से 2 दिन आपको क्लियर कराया जाएगा कि फर्म की प्रोफाइल कितनी दमदार है। सेकंड, P2, राइट, प्रोडक्ट्स, राइट। अगर मैं आपको बोलूँ कि अभी के टाइम पे अगर आपको मार्केट में जाके बिजनेस करने का मौका मिले, आपको रेडियो दिया जाता है और मोबाइल, तो आप किस चीज का बिजनेस करना चाहोगे? तो आप बोलोगे सर मोबाइल का। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। वैसे ही प्रोडक्ट्स जो हैं किसी बिजनेस के बैकबोन कहे जाते हैं। अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है तो बिजनेस में दम नहीं है, राइट। सबसे पहले आपको इसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी, प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेनी पड़ेगी। एंड फिर आता है हमारा P3, मार्केटिंग का, कि कैसे हम इसी चीज का यूज करके मार्केट में पैसा कमा सकते हैं, वो आता है मार्केटिंग प्लान के अंदर। इस चीज को अचीव करने में आपको कम से कम ना करते हुए अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन कनेक्ट हो तो 6 से 7 दिन का टाइम लग जाता है। इतना आपको पेशेंस देना होता है एंड कमिटमेंट लेनी पड़ेगी एक, कि आप हर दिन 1 से 2 घंटा आप इस सिस्टम को दोगे ही दोगे, इस चीज को सीखने के लिए दोगे ही दोगे, राइट। तब जाके आपको सारा सिस्टम क्लियर हो जाएगा, फर्क क्लियर हो जाएगी करना क्या है, कैसे करना, राइट। थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको। देखो फर्क क्या करती है, बेसिकली कहने का मतलब क्या है। फॉरएवर हेल्प करती है, क्या हेल्प करती है, कि कैसे आप अपने बिजनेस को स्क्रैच लेवल से उठा के टॉप लेवल तक ले जा सकते हो, ठीक है। स्क्रैच लेवल से लेके टॉप लेवल तक ले जा सकते हो। एंड इसमें अगर आपने फर्क की कंपनी के विजन को, हेल्थ एंड वेलनेस को शेयर करने में इनकी हेल्प कर दी, तो आपको बहुत अच्छे लेवल पे पैसा भी आएगा, मनी भी आएगा, जिसके लिए आप यहाँ पे बैठे हो, राइट। एंड ये कैसे करना है, क्या करना है, 7 डेज की ट्रेनिंग के पार्ट बनना पड़ेगा आपको, है ना। एंड हम भी सिलेक्टिव पीपल को ही आगे काम करने का मौका देते हैं, ऐसे नहीं किसी को भी उठा के लगा देते हैं, राइट। यहाँ पे सबसे पहले आपकी काउंसलिंग होती है। आपको कॉल आएंगे, आपको मैसेज करना है सबसे पहले तो, कि जिसने भी आपको ये लिंक दिया है, राइट। सबसे पहले मैसेज करना है, सर आई एम डन, मुझे आगे कंटिन्यू करना है, आई एम इंटरेस्टेड टू डू, आगे इसके बारे में मुझे जानना है, राइट। सो आप वहां से आपको रिवर्ट बैक आ जाएगा, वो आपको आगे की सारी डिटेल्स शेयर कर देगा, राइट। जितने भी डाउट्स होंगे आप वहां भी पूछ सकते हो, कैसे करके चीजें रहती हैं, ठीक है। अब देखो मेन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। हमारे माइंड में ना अभी भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, हमारे माइंड में अभी भी कुछ डाउट्स रहते हैं सर, कि हम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा, एंड देखो आपको एक वीडियो दिखा के ही हम एंडिंग करेंगे इस चीज की, ठीक है। अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है सेशन, ठीक है। अब फटाफट से मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ठीक है, सॉरी, अभी मेरा वीडियो चल नहीं रहा है, ठीक है। मैं फटाफट से चीजें बताता हूँ आपको। तो खुद दोस्तों करने के लिए अभी के टाइम पे मैं कॉलेज स्टडी के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। काफी अच्छा अर्न भी कर रहा हूँ सिस्टम के अंदर। कुछ वीडियोस ऐसी होंगी जो आपको भेज दिए जाएंगे, वहां से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी यार, कि कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैंने एक वीडियो देखी थी, 80 साल का बूढ़ा आदमी यहाँ पे फॉरेवर कर रहा था। उसकी इनकम 80,000 रुपए थी, वो मैनेजर लेवल अचीव कर दिया था सिर्फ 6 महीने के अंदर, राइट। तो वो कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, सीधी सी बात है, राइट। सो दोस्तों मेरी तरफ से अभी के लिए इतना ही। बढ़िया से अपने डाउट्स क्लियर करो, राइट। एंड प्रॉपर एक नॉलेजेबल पर्सन से ही अपनी चीजें शेयर करनी है, राइट। ऐसे नहीं किसी के साथ भी शेयर कर दिया, राइट। तो वो आपको सही डायरेक्शन नहीं देगा जिसके पास इस चीज की नॉलेज होगी, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से और बात दोस्तों, ठीक है। बाकी बढ़िया से आगे करो। आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। मेरी तरफ से और बात, बाकी बाय बाय एंड टेक केयर।